हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने कोल्हाउस लॉ पे डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स पे। एक न्यूमेरिकल्स हमने कल कर भी लिया था, और भी न्यूमेरिकल्स पे आज देखते हैं हम, और बात करते हैं कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो कोल्हाउस लॉ पे कल हमने बहुत डिटेल्स में बात करी थी, और उसके एप्लीकेशंस को भी हमने बहुत डिस्कस किया था। तो उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। ये है, देखो, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज 858। ये है, इसकी यूनिट है ओम। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। एंड मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ किसकी दे रखी है यहाँ पे? सल्फेट आयन की दे रखी है। SO4 पर 2 नेगेटिव इज 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। देन कैलकुलेट करिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव की। तो ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्युमिनियम सल्फेट की 858, जिसकी यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है? मोल इनवर्स है। उसमें क्या है? एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी यानी आयनिक कंडक्टिविटी दी हुई है। सल्फेट आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी हमें पता है। तो हमसे पूछा गया है कि एल्युमिनियम आयन की मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। तो वही कोल्हाउस लॉ है। कोल्हाउस लॉ क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका, यहां से करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले एल्युमिनियम आयन को बनाते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इसके आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है? Al पर 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितने एल्युमिनियम आयन बनेंगे? 2, फिर प्लस 3SO4 बनेंगे। SO4 पर है 2 नेगेटिव। तो देखो एल्युमिनियम आयन कितने? 2, सल्फेट आयन कितने? 3। अब हमें इसकी पूरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 858, तो इसको यहां रख देंगे। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुई 858 इज इक्वल टू, ये हमें सॉल्व करनी है तो इसको ऐसे रखेंगे, ये आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एल्युमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी, फिर प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 3 इंटू कितना आ जाएगा? 160, ठीक है।
कुछ नहीं, न्यूमेरिकल बहुत क्या है, बहुत इजी, जिसे कहते हैं बहुत आसान। तो ये है एल्यूमिनियम आयन के मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसको इधर लिया और ये वाला इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा 2, ये बना Al पर 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 8 5 8, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 0। इसको माइनस कर देंगे भी, ये कितना होगा 48, 16 इंटू 3 48 और 0। तो अब इसे माइनस कर लीजिए, 8 के 8 आ गए यहाँ, और 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो 15 में से 8 गए 7, और इधर बचे 7 7 इंटू 4 गए 3। तो ये आ गया 378 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी कितने एल्यूमिनियम आयन के, 2 की, लेकिन हमें कितने की सॉल्व करनी है, 1 की। तो यहाँ पे ये 2 की है, तो 1 क्या करेंगे, 2 इसका अपॉन में आ जाएगा, तो ये बनेगा एक एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है, तो Al3 पॉजिटिव और ये आ जाएगा 378 अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 16 2 6 2 8 जा 16, इधर हो गए 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब जो एल्यूमिनियम आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है वो है 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है ये। अब देखो कोलोस लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसके आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये इक्वल है भी या नहीं है। तो देखिए 858 ये तो टोटल होगी। अब एक एल्यूमिनियम आयन की 189, तो 2 की कितनी आ रही थी 378, तो यहां रखेंगे ये 2 की आ जाएगी 378 और फिर प्लस, यानी टू एल्यूमिनियम है, क्योंकि टोटल आयनों की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल। ये क्या है, कैटायनों की संख्या, ये क्या है, एनायनों की संख्या, उससे मल्टीप्लाई होगी। तो दो एल्यूमिनियम आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी 378, सल्फेट आयन की कितनी है 160, तो 3 सल्फेट आयन कितनी हो जाएगी 480 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 480। तो ये देखो अब इसकी मूल कंडक्टिविटी इसके इक्वल है या नहीं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और 8, ये हो जाएगा 5 और 4 3 7 और ये हो जाएगा 8। तो देखो इसकी इक्वलिटी आ रही है, तो इसका मतलब कोलोस लॉ अप्लाई है। कोलोस लॉ हमारा सही है कि इसकी आयनिक मोलर कंडक्टिविटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल है। ठीक है, यही कोलोस लॉ है। तो देखो कोलोस लॉ यहाँ एक्सप्लेन भी हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक है, दोनों हो गए। कोलोस लॉ क्या हुआ यहाँ पे, एक्सप्लेन कोलोस लॉ क्या हो गया, वो भी हो गया, डेरिवेशन भी हो गया, उसका न्यूमेरिकल भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। देखो इस पे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, देखो इस पे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दी हुई है कि यानी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कैलकुलेट करा रहा है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस
at infinite dilution, ठीक है। यानी हमें Fe2SO4 का होल थ्राइस की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना किस पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन, यानी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन जब उसकी जीरो हो जाएगी। अब है यहाँ पर देखो गिवन है, यानी गिवन कर रखा है उसने, गिवन ये वाला, इसमें है 1 मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है हमें 1/2, ये है 1/2 Fe3 पॉजिटिव, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 68 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है Fe3 पॉजिटिव की। दूसरा आयन कौन सा, उसमें सल्फेट आयन, उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी ये है 1/2, क्या लिखेंगे इसका 1/2 SO4 पर है 2 नेगेटिव, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें किसकी निकालनी है, पूरे Fe2SO4 का होल थ्राइस की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। तो अब देखो हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बनाते हैं, देखो ये बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पे Fe2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू, ये बना इनफाइनाइट डायल्यूशन, फेरिक आयन बनेगा इसमें, तो Fe3 पॉजिटिव कितने बने 2 बनेंगे, फिर प्लस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सल्फेट आयन कितने बने, सल्फेट आयन बनेंगे 3, भैया यही तो बना है 2 Fe3 पॉजिटिव 3 SO4 पे 2 नेगेटिव, यही तो कोललाउस लॉ है, ये मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ये इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों सेम तो कोललाउस लॉ। अब देखो ये वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी मैं इसको लिख दूं 6 मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में आ जाएगा 1/3 Fe3 पॉजिटिव, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 दूनी 6, वही आ जाएगा ना कट के, फिर प्लस यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 6 इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और फिर इसको लिख दिया मैंने 1/2 SO4 पर आ जाएगा 2 नेगेटिव, ये वाला लिख दिया, ठीक है। देखो यानी मैंने 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दी, 6 से इधर कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 3 2 जा 6 वही आ गया, या 2 3 जा 6 3 आ जाए कैंसिल हो गए, यानी मैंने इसको क्या करा 2 Fe3 पॉजिटिव को 6 1/3 में इसको चेंज कर लिया। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 6 तो ऐसे रहेगा इनटू पूरे 1/3 Fe, ये 1/3 कर लो इसको, 1/3 है 1/3, ठीक है। तो 1/3 Fe3 पॉजिटिव को कितने दे रखी है 68, फिर प्लस 6 इनटू पूरे SO4 की कितनी दे रखी है 80, किसमें दे रखी है ओम इनवर्स, ये आ जाएगा 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36 और 4 40, फिर प्लस ये आ जाएगा 48 और ये 0, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यूनिट क्या चल रही है इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। अब इसे जोड़ दीजिए, 8 आया, फिर 8 को फिर 8 आ गया, और 4 4 या 8, यानी ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो पूरे फेरिक सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, 888 के इक्वल है, क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर आयन कंडक्टिविटी, और हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला ये हुआ 3 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना यहाँ से, यानी इसको 2Fe3 पॉजिटिव माइनस 6 1/3Fe3 पॉजिटिव लिख दिया है। यहाँ पे 3SO4 2 नेगेटिव, यानी ये सल्फेट आयन की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या है 3 सल्फेट आयन बनने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसमें, वहां 1 का दे रखा था, एक सल्फेट आयन की आयनिक कंडक्टिविटी 80, तो 3 कितने हो जाएंगे 3 × 80, तो यहाँ पे 6 से 6 इसको इसमें चेंज कर दिया, कैलकुलेट करके इसको हल कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें अब उस पे निकालते हैं हम, उसमें डीओडी, हमें इसमें क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एट कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन ये है 0.1 मोलरिटी, दूसरी दे रखी है 0.01 मोलरिटी, और थर्ड कंसंट्रेशन है 0.001 मोलरिटी। ये कंसंट्रेशन है किसकी, NH4OH के लिए, किसके लिए है 4NH4OH, वीक बेस के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हमें क्या करना है यहाँ पर, वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करते हैं। NH4OH क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, वीक बेस। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ कुछ और भी वैल्यू दे रखी है। कौन कौन सी है उसकी मोलर कंडक्टिविटी वो देखते हैं। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 3.6, ये दे रखी है इसके 3.6, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 11.3 और 34, 11.3 और ये है 34 मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इस पे पूछो कि मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, वो है क्या, देखो मोलर कंडक्टिविटी है, अमोनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, NH4 पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और किसकी दे रखी है, हाइड्रोक्साइड आयन की दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी इसकी। तो अमोनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है अभी 73.1, इसकी दे रखी है 73.1, और हाइड्रोक्साइड आयन की दे रखी है 198.0, ये दे रखे 198.0। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें निकालना, कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, NH4OH, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, NH4OH का कितना % आयोनाइज हुआ वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनी कंसंट्रेशन, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है एनी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फा क्या है यहाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कितना % आयोनाइज हुआ, और ये क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले हमें देखो ये वाली कंसंट्रेशन तो दे रखी है, ये इन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी ये है, लेकिन हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता है। अब उसको कैसे सॉल्व करें, वो कहां से आएगा वो देखते हैं हम। देखो तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, उसने कुछ वैल्यू दी है, तो ये होगा NH4OH, इसकी बेसिस पर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। NH4 पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा OH नेगेटिव। अब देखो अमोनियम आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है 73.1 और OH आयन की दे रखी है 198.0,
किसमें दे रखी है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसको जोड़ देंगे, देखो कितना आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा और 8 3 जा 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 और 7 16 और ये 17 और ये आ जाएगा 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यानी ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ये आ गई। ये किसकी वैल्यू है? NH4OH की। हम इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH के लिए, NH4OH। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि NH4OH कितने परसेंट कितनी कंसंट्रेशन पे आयोनाइज हुआ। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। देखो ये वाला ध्यान रखना। अब इनको क्वेश्चन को ऊपर से हटा देते हैं। देखो यहां से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पे देखते हैं उससे। देखिए फर्स्ट है एट कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलरिटी। इस पे हल करते हैं। इस पे अल्फा बराबर आ जाएगा एनी कंसंट्रेशन पे मोलरिटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलरिटी। इसके लिए दिया गया एट कितनी कंसंट्रेशन पर? C इज इक्वल टू 0.01 मोलरिटी पे निकालेंगे। फिर ये भी आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एनी कंसंट्रेशन पे मोलरिटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलरिटी। ठीक, फिर इसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा एट कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 मोलरिटी पे। यहां कितना आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनी कंसंट्रेशन मोलरिटी अपॉन पे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलरिटी। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है एनी कंसंट्रेशन कितनी मोलरिटी थी इसकी? मोलरिटी दे रखी है 3.6। कितनी मोलरिटी दे रखी है इसकी? 3.6 अपॉन में कितनी आएगी? टोटल कितनी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे? 27.1 आ जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये वाला, इसकी कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है? एनी कंसंट्रेशन पे कितनी कंसंट्रेशन उसकी? 11.3। तो आ जाएगा 11.3 अपॉन में इनफाइनाइट डायल्यूशन पे 271.1। अब ये वाले सॉल्व करते हैं। देखो इज इक्वल टू ये वाले कितने दे रखी है? एनी कंसंट्रेशन पे मोलरिटी दे रखी है 34। तो ये है 34 अपॉन में क्या आ गया? ये आ जाएगा 271.1। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो ये वाला कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट। 37 यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 36 में डिवाइड करो 271 से। ठीक है, 37/271 यहाँ पे पॉइंट लगा के यानी पॉइंट लगा के 0 1 बार जाएगा तो 271। 10 में से 1 गए 9, 5 15 में 7 गए 8, इधर बचे 2 2 में से 2 गए 0। ये नंबर फिर आ जाएगा 2 चौक 8। 4 बार देखते हैं। 4 1 4 4 7 28, 4 2 8 और 2 10, ज्यादा हो जाएगा 3 3 1 3 3 7 7 21 3 6 2 8। ये बन जाएगा यानी आना 0.13। तो अगर 0.13 अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 0.13 इंटू में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में भी 100। क्या किसने चेंज करें? चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज तो 100 से 100 कैंसिल, पॉइंट हट गए। ये कितना आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा 13% क्या होगा इसमें? आयोनाइज होगा। आयोनाइज यानी इतनी कंसंट्रेशन पे 3.6 पर वो 13% आयोनाइज हुआ NH4OH। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये वाली वैल्यू देखते हैं। ये वाली वैल्यू कर दो 113 पे आ जाएगा
27, वहां पे कितने लिखा था हमने 271, ये 271 आएगा 271.1, ये गलत हो गया, दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसको 2711, तो ये आ जाएगा, देखो ये पॉइंट लगा तो कर 0, ये जाएगा 2 1, ये आ जाएगा 11, ये जाएगा 10 में से 1 गए 9, 9 में से 1 गए 8, इधर बचे 5, 15 में 7 गए 8, ये अब ये डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट लगा कर लो 0, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 2 8, 10 ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 21, 3 9 6 8, यानी आएगा 0.013 आएगा, 0.13 करके, यानी आ जाएगा 13%, ये जाएगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं, देखो ये कितना आएगा, ये वाले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2711, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 271 में 113 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया नहीं जाएगा, 0 लगा के 0 बढ़ाया ये वाला, तो ये आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 1130, ये चला जाएगा 2 पंजे 10, 5 बार देख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 35 को 5 का 5 10 और 3 13 नहीं 4 बार जाएगा, तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 2 8 2 10, 10 में 4 के 6, 9 में 4 के 5, इधर बचे 2, तो 12 में 8 के 4, इधर 0, फिर उतार लो 0 2 और 2 कितने बार जाएगी 4, 8 बार देखें तो 8 में 8, 8 में 8, 56 में 6 का 5, 8 2 16, 5 21 ज़्यादा हो गए, तो ये 456, यानी 0.04 कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.04, यानी लगभग हम आएंगे कितने 4% आयोनाइज होगा, ये हुआ 4% आयोनाइज हुआ। अब देखो 34 में डिवाइड करते हैं, लगभग हमें लिख रहे हैं 34, 27134, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 0, 1 बार गया 2711, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 1 गए 8, 3 13 में 7 गए 6, फिर पॉइंट लगा के 0, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 9 6 2 8, नहीं जाएगा 2 बार 2, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14 है, 2 दूनी 4 1 5, यानी 0.012, ये आ रहा 0.012, ये आ जाएगा 12% आयोनाइज हुआ, ये इतने परसेंट आयोनाइज हुआ, तो इतनी इतनी कंसंट्रेशन पर इतने इतने परसेंट आयोनाइज हुआ, ये कितना परसेंट अप्रोक्सीमेट लिख दिया हमने 13%, ये कितना 4%, ये कितना होगा 12% के आसपास होगा, ठीक है। तो ये एनी कंसंट्रेशंस पे कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व करते हैं, ये भी उस पे भी हमने न्यूमेरिकल किया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखा, अल्फा बराबर क्या, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड करके उससे हमने क्या करा DOD यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने अल्फा से उसको कैलकुलेट किया, ये देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने अप्रोक्सीमेट लिख दिए, ठीक है, थोड़े बहुत हो सकता है कम ज़्यादा हो वैल्यू, उसको सही कर लेना। तो आज के लेक्चर हम समाप्त करते हैं, कॉलआउट लॉ पे सारे न्यूमेरिकल्स किए, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तो थैंक यू वेरी मच।